बड़ी खबर है, सरेंडर के बाद डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी की गई है। कोर्ट पहुंचते ही उन्हें अरेस्ट किया गया। पोर्न स्टार को पेमेंट केस का मामला है, गलत तरीके से भुगतान का आरोप उन पर लगा है और कोर्ट में पहुंचते ट्रंप के फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। जज के सामने उनकी पेशी होगी। जो जूरी है तमाम उनके ऊपर जो मुकदमे हैं उसकी ब्रीफिंग देगी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के जो वकील है उस पर सफाई देंगे और उसके बाद फिर उन पर सुनवाई होगी। और इसमें एक और बड़ी खबर आ रही है, गिरफ्तारी पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि विश्वास नहीं होता, ऐसा हो रहा है, अमेरिका में ऐसा हो रहा है, अमेरिका को फिर महान बनना। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप लगातार मौजूदा सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। अपनी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि अमेरिका में मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मृदुल के पास रुख करते हैं। मृदुल, जिस तरह का काम किया है, जिस तरह के गंभीर अपराध है, उसके बाद आश्चर्यजनक बात किस बात की है? क्योंकि अमेरिका में आज तक ऐसा हुआ नहीं है और सबसे बड़ी बात तो यही है क्योंकि जब आप आरोपों को सिद्ध करने की बात करते हैं वो तो कोर्ट करेगा, लेकिन हमें तो उसके पहले ही उन्होंने कह दिया कि मुझे कोर्ट पर विश्वास नहीं है और उन्होंने ये कहा कि यूएस एक वामपंथी देश बनता जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। इसलिए वो ये बड़ी बात कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है अमेरिका में। आप विश्वास नहीं कर सकते, यानी कोर्ट की प्रोसीडिंग पर भी सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने तो जो लोअर मैनहट्टन कोर्ट है जहां पर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हैं उसकी निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए हैं और इसलिए बार बार वो कहते हैं कि जो व्यवस्थाएं यहां पर चल रही हैं उस पर सवाल खड़े होते हैं और उस पर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि अमेरिका जैसे देश में ऐसा हो रहा है और जहां पर लोगों की आज़ादी की बात की जाती है, फ्रीडम की बात की जाती है, वहां पर इस तरह की घटना को लेकर, यानी यहां से हमें देखिए आप वो एक तरह से आने वाले वक्त में अगर चुनावों में जाएंगे या राजनीति में जाएंगे तो एक नया मुद्दा भी यहां से लेकर जा रहे हैं। ये आपको समझना होगा, ये दर्शकों को समझना होगा कि यहां से वो एक मुद्दा भी लेकर जा रहे हैं। यानी जो आमतौर पर हम कहते हैं भावनात्मक तौर पर वो अपने समर्थकों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अमित, मृदुल, मैं आपके पास लौटता हूं। मृदुल, मैं आपके पास आता हूं। विदेशी मामलों के जानकार महेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। एक बात समझना चाहते हैं हम और दर्शक भी कि एक पूर्व राष्ट्रपति पर इतना बड़ा मामला बनता है, आपराधिक मुकदमा चलता है, क्या क्या ऑप्शन बतौर एक्सपर्ट आप देख रहे हैं? सजा होगी, जुर्माना होगा, राजनीतिक करियर को कितना नुकसान पहुंच सकता है? सर नहीं, देखिए, निश्चित रूप से पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका के किसी फॉर्मर प्रेसिडेंट को क्रिमिनल चार्जेस के ऊपर कन्विक्ट किया जा रहा है और ये अपने आप में एक बहुत ही अमेरिका के लिए और जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और जिस तरीके से एक चुनौती है आप कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति बहुत ही वहां के लिए वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द कंट्री होता है और आज तक किसी भी अमेरिकन राष्ट्रपति के ऊपर ऐसे गंभीर चार्जेस नहीं लगे हैं। अब ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को अपने राजनीतिक हित में किस तरीके से प्रोफेसर महेंद्र आपको रोक रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। न्यूयॉर्क में पहले जब वो निकले थे ट्रंप टावर से, जब रास्ता बदला गया था क्योंकि समर्थकों की तैनाती थी सड़कों पर, और आप देखिए जरा हाथों में बैनर पोस्टर लेकर समर्थक मैदान में उतर गए। सड़क पर समर्थकों की बड़ी संख्या देखी जा सकती है। मैनहट्टन कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और उनके समर्थक झंडा लिए, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर उनके समर्थन में सड़क पर उतर गए हैं। गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन तेज हो गया है और ट्रंप का बयान भी सामने आ गया। बिल्कुल, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये डेमोक्रेट्स हैं जो कह रहे हैं लॉक हिम अप, इनको लॉक किया जाए, इनको अरेस्ट किया जाए। ये डेमोक्रेट्स प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे। जिस बात का डर था मृदुल, आखिर वही हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी पार्टी खड़ी है और मौजूदा सरकार जो डेमोक्रेट्स की है, और डेमोक्रेट्स आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं अरेस्ट हिम, लॉक हिम अप। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गया है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ही तरफ से लोग अब सड़कों पर पोस्टर बना लेके मृदुल पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें मैनहट्टन कोर्ट की दिखा रहे हैं और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को अरेस्ट किया गया, न्यूयॉर्क की सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो चुका है और इसी बात का डर था। हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार प्रोफेसर महेंद्र हैं। सर, अगर इस तरह के मामलों में, हालांकि व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि वो बहुत तवज्जो ट्रंप को नहीं देता है, लेकिन अगर सड़कों पर लोग उतर आते हैं, हिंसा हो जाती है, आगजनी होती है, तो कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ जाएगा अमेरिका का।
नहीं, देखिए, निश्चित रूप से और बहुत चिंता का विषय है। ऐसा आप देखें कि जो है ट्रम्प के समर्थक पहले भी जो है, जब पिछले राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आए थे तो कैपिटल हिल पहुंच गए थे और वहां पे प्रदर्शन किया था, वहां अंदर घुस गए थे, जो एक सीट ऑफ पावर है, जो है वहां की जो जो संसद मानी जाती है, वहां पे प्रदर्शन किया था। और ऐसे में जो है, अगर और ये प्रदर्शन ट्रम्प के कन्विक्शन के बाद बढ़ता है तो निश्चित रूप से ये पूरे देश में फैल सकता है और वहां पे एक बड़ी चुनौती जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सामने खड़ी हो सकती है। देखिए, ट्रम्प अपने आप को शहीद की तरह पेश करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से उनका ट्वीट आया है, दे आर गोइंग टू अरेस्ट हिम, वी कांट बिलीव दैट वी आर लिविंग इन अमेरिका। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं माहौल बनाने की, अपना समर्थन जुटाने की। और हमें ये देखना होगा कि उन्होंने रिपब्लिकन की तरफ से 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पहले ही कर दी है।